हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ही होंगे। आज के इस लेसन में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में या वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी पढ़ चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स बनाए। उससे रिलेटेड आज हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो मेरा पहला वो प्रश्न कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसका ये सभी ज्ञात करने हैं। पहला कहता है कि अवयव की कोटि ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो और ये हो गया थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ओके, तो यहाँ से हमें ऑर्डर लिखने हैं। तो पहला का आंसर हो जाएगा, कितने रो है? 3 क्रॉस कॉलम 4। तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। और दूसरा नंबर का कह रहा है कि अवयवों की संख्या हमें बताने के लिए, तो या तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से 12, इसमें 12 अवयव है यानी एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करके भी लिख सकते हो। तो अब तीसरा नंबर में अब एलिमेंट का सिंबल दे रखा है। इस सिंबल पर कौन कौन से मतलब डिजिट आएंगे वो लिखने हैं मेरे को। तो A13 है, तो इसका कहने का मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम पर कौन आया? 19, तो ये हो जाएगा 19। और दूसरा इसी का है A21, यानी इसमें क्या है? दूसरा रो और पहला कॉलम। तो यहाँ से दूसरा रो और पहला कॉलम यहाँ से आ जाएगा 35। और A33 में हमें देखने हैं कि यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम ये हो गया -5। और हमें A24 यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम ये 12। और उसके बाद A23 में क्या आया? A23 में कहने का मतलब ये आ जाएगा, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम यानी 5/2। यानी पहला का आंसर इतना। और पहला क्वेश्चन भी मेरा बन गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं या एलिमेंट्स, जो किसी पहली संभव कोटियां बताने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 24 का पेयर बनाते हैं। एक 1 और 24 हो जाएगा, हाँ, या 24 और 1 हो जाएगा। और देखो 2 और 12, यहाँ से 12 और 2 भी तो हो सकता है। और यहाँ से 3 और 8, 8 या 3, और उसके बाद 4 या 6, 6 या 4। अब मुझे लगता है कि 8 और 3 लूँगा तो एक तो ले लिया। तो यहाँ से टोटल पेयर इतना बना। अब हमें ऑर्डर इसे लिखने हैं, यानी ऑर्डर हमें लिखने हैं। तो 1 क्रॉस का 24, 24 क्रॉस का 1 और 2 क्रॉस का 12 और 12 क्रॉस का 2 और 3 क्रॉस का 8 और 8 क्रॉस का 3 और 4 क्रॉस का 6 और 6 क्रॉस का 4। तो टोटल ऑर्डर हमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमें ऑर्डर जो बना वो कितना बना? 8। अब उसके बाद हमें 13 एलिमेंट दे रखी है, यानी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट दे रखी है। इसका पेयर बनाते हैं 1 और 13 और 13 और 1। अब मुझे नहीं लगता कि और कोई पेयर बन सकता है। तो इसका ऑर्डर अगर लिखना मैं चाहूँ तो यहाँ से 1 क्रॉस का 13 और 13 क्रॉस का 1 हो जाएगा, यानी टोटल ऑर्डर हमें 2 आया। तो हमें दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। अब उसके बाद हम तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा भी दूसरे की तरह है। तो 18 एलिमेंट दे रखी है, तो पहले 18 एलिमेंट्स का हम पेयर बना लेते हैं। उसके बाद टोटल ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। 1 और 18, 18 और 1, और यहाँ से 2 और 9 और 9 और 2, और यहाँ से 3 और 6, 6 और 3, और 9 और 2 लूँगा तो हो गया। तो टोटल ऑर्डर जो होंगे, मेरा ऑर्डर जो बनेगा 1 क्रॉस का 18, 18 क्रॉस का 1 और 2 क्रॉस का 9, 9 क्रॉस का 2, 3 क्रॉस का 6 और 6 क्रॉस का 3 हो जाएगा। तो टोटल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल ऑर्डर हो जाएगा 6 ऑर्डर। टोटल ऑर्डर कितने बना? 6। अब 5 एलिमेंट्स तरह इसका पेयर बनाऊंगा तो 1 और 5 हो जाएगा।
और 5 और 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर ऑर्डर इसका बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस का 5 और 5 क्रॉस का 1। यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितने बने, 2 ऑर्डर बना। ओके, मेरा तीसरा प्रश्न भी बन गया। अब चौथा काम कह रहा है क्या कि हमें ये मैट्रिक्स फॉर्मेट दे रखा है, यानी 2 क्रॉस 2 का हमें मैट्रिक्स बनाने हैं। तो लेट हम पहले 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसे हम फॉर्मेट में जैसे 2 क्रॉस 2 का A11 A12 A21 A22, यही हो गया मेरा 2 क्रॉस 2 का फॉर्मेट। तो अब हम निकालते हैं पहला नंबर A11 इक्वल्स टू 1 जोड़ 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन का 2, यहाँ से काटोगे टोटल आ जाएगा 2। A13 इक्वल्स टू का यहाँ से 4 का स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ से 2 हो जाएगा तो यहाँ से 3 का स्क्वायर अपॉन का 2। एक मिनट, यहाँ से ये गलती हो गया। और यहाँ से मैं बनाना चाहूँ तो देखो A12 लेना है तो 2 1 3 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 यानी 9 अपॉन का 2। इसी तरह से A21 लोगे तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 यानी 9 अपॉन का 2। और A22 का लूँगा तो यहाँ से 4 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 हो जाएगा, नहीं 16 अपॉन का 2 इक्वल्स टू का 8 हो जाता है। तो आप अतः लिख सकते हो मैट्रिक्स फॉर्मेट में कि 2 9 अपॉन 2 9 अपॉन 2 और यहाँ से 8, यही हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा इसी का दूसरा 4 का दूसरा नंबर देखते हैं, ये भी कार है। तो यहाँ से हम मान लेंगे लेट A इक्वल्स टू, हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का A11 A12 A21 A22, हमें ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो हम पहले बनाते A11 इक्वल्स टू का यहाँ से 1 अपॉन 1 हो जाएगी तो 1, A12 इक्वल्स टू का 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू का यही हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा। और उसके बाद A21 इक्वल्स टू 2 अपॉन का 1, यहाँ से 2 हो जाएगी। और A22 इक्वल्स टू का 2 अपॉन का 2 यानी कितना हो जाएगा 1। तो अब अतः हमें जो फॉर्मेट बनाया था उसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं 1, यानी ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यही 2 क्रॉस 2 का आंसर हो गया। इसका आप तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर का भी लेट कर लो। पहले A इक्वल्स टू यानी 1 A11 A12 A21 A22, तो हमें A11 इक्वल्स टू का 1 और 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 यानी 9 अपॉन 2। A21 इक्वल्स टू का 2 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8। A21 इक्वल्स टू का A21 हम निकाल लिए, अब इसका हम ये फॉर्मेट निकाल लेता हूँ। जैसे हम 1 2 निकाल लेते हैं तो 1 और 4 यहाँ से 5 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 25 अपॉन का 2। अब A22 का हम निकालूँ तो 2 4 6 का होल स्क्वायर अपॉन का 2 यानी 36 अपॉन का 2 यानी 18। तो अतः यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि मैं उल्टा लिख दिया हूँ। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 9 अपॉन का 2, ये 8 हो जाएगा, ये 25 अपॉन का 2 और यहाँ 18। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।